हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा स्थापना सीरीज का ये नया लेसन, जहां पर मैं आपके साथ एरिड क्लाइमेट्स का टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफी। और हम ऑलरेडी हमारे स्थापना सेशंस जो एवरी डे 10 AM आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलते हैं, वहां पर मैं आपके साथ ज्योग्राफी के ही कंपोनेंट के बाकी जो सेशंस हैं उनके अंदर डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करिए। वहां पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और आज मैं एरिड क्लाइमेट्स और वेरी कोल्ड जो क्लाइमेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। राइट। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है हमेशा की तरह कि अगर आपको इस चैनल के वीडियोस जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिमाचल के लिए, वो कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो जरूर हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है। इसी के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हमारे यूट्यूब पे जो भी सेशंस हैं उनके फ्री पीडीएफ्स आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल होती हैं। वहां पर जाकर के आप फ्री ऑफ कंटेंट जो एचपीएस प्री और मेंस एग्जाम के लिए अवेलेबल है वो आप वहां पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टुंड्रा क्लाइमेटिक टाइप की। टुंड्रा क्लाइमेटिक टाइप हम लोगों को सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिका के कोस्टल एरियाज जो हैं वहां पर कुछ कुछ जगहों पर, बहुत लिमिटेड जगहों पर हमें टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलता है। बट मोस्टली टुंड्रा क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाई इज फाउंड ओनली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेट किन एरियाज में मिलेगा, तो ये एरियाज मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के शेडेड एरियाज आपको दिखा दिए हैं। द इंटायर नॉर्दर्न कोस्ट लाइन ऑफ कनाडा। ठीक है। जितने कनाडा के जो आइलैंड्स हैं आर्कटिक ओशन के अंदर, ग्रीनलैंड की जो सदर्न कोस्ट लाइन है, क्योंकि बाकी जो पूरा नॉर्दर्न ग्रीनलैंड है ये तो आइस शीट्स और ग्लेशियर से ढका रहता है। इसी तरीके से एशिया और यूरोप की जो बिल्कुल नॉर्दर्न रीजन है वो हमारा टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन है। इस रीजन में बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर। विंटर टेम्परेचर आपके -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकते हैं। समर सीजन बहुत शॉर्ट होता है। समर सीजन इज रिलेटिवली वार्मर, थोड़ा गर्म होगा पर बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा। एंड नॉर्मली नॉट मोर देन 4 मंथ्स हैव टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट। तो साल में 4 महीने का टाइम जो है आपको ऐसा मिलता है जब टेम्परेचर्स 3, 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं। और फिर भी ये जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा टेम्परेचर है, बट इस क्लाइमेट के लिए ये समर सीजन है। ठीक है। और हम ये एक बात और जानते हैं कि अगर विंटर्स और समर सीजन में जैसे जैसे आप पोल्स के पास चले जाते हैं, डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। सो इन दिस टुंड्रा क्लाइमेट ऑल्सो वी कैन सी 6 months ऑफ डार्कनेस एंड लाइट। उतनी ज्यादा डार्कनेस नहीं होगी, बिल्कुल घुप अंधेरा नहीं होगा जितना एकदम पोलर एरियाज में होता है, लेकिन स्टिल इन टुंड्रा रीजन्स यू विल सी mild darkness for 6 months और light darkness for 6 months, and for the next 6 months there is bright sunlight। तो ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के नॉर्थ और साउथ का फिनोमिना है, और जितना रीजन आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में आता है टुंड्रा का, उस पूरे रीजन पर आपको ये फिनोमिना देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है दैट ग्राउंड रिमेन्स सॉलिडली फ्रोजन बिकॉज ऑफ सच कोल्ड टेम्परेचर्स, क्योंकि यहाँ पर इतने महीनों तक, इतने हफ्तों तक जो है ठंडी के विंटर्स के सीजन में इतना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है कि ग्राउंड भी बिल्कुल फ्रोजन हो जाता है। मॉइस्चर जो आपकी सॉइल में होता है, मॉइस्चर जो आपके प्लांट्स के अंदर होता है, वो भी फ्रीज हो जाता है। ठीक है। सो इट इज अ वेरी एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट। इसी के साथ फ्रॉस्ट होता है ज्यादातर यहाँ पर, ब्लिजर्ड्स आते हैं, जो तूफान आते हैं, एंड दीज ब्लिजर्ड्स दे आर रीच द वेलोसिटी ऑफ 130 माइल्स एन आवर। क्योंकि आप सोचिए यहाँ पर ज्यादा वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन जो कि हवा को फ्रिक्शन देकर के रोकने का काम करती है। तो अगर वेजिटेशन नहीं रहेगा, बिल्कुल प्लेन एरिया है, बैरन एरिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आइस कवर है, तो वहां पर हवा और जो स्टॉर्म्स आएंगे उनको कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा सरफेस के ऊपर से, दैट इज वाई दे रीच वेरी हाई स्पीड्स। ठीक है। प्रेसिपिटेशन भी ज्यादातर जो है स्नोफॉल के फॉर्म में होती है, रेनफॉल बहुत ही कम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब टुंड्रा क्लाइमेट में वेजिटेशन कैसा है, तो वेजिटेशन बहुत सिंपल तरीके का है। कुछ कुछ लोकेशंस पे जहां पर वाटर भी अवेलेबल हो, वहां पे मॉसेस एंड लिकेंस आपको देखने को मिलते हैं, कोई ट्रीज आपको नहीं मिलेंगे। मॉसेस एंड लिकेंस दीज आर दीज काइंड्स ऑफ वेरी सिंपल प्लांट जिनको बहुत ही हार्श कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके साथ जो समर सीजन आ रहा है, शॉर्ट समर सीजन, हमने बोला कि कुछ महीने के लिए, 4 महीने 5 महीने के लिए हमारा समर सीजन रहेगा। तो इस समर सीजन में भी हमें कुछ प्लांट्स जो हैं, वेरी सिंपल प्लांट्स, वेरी स्मॉल स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिलेगी, जिनकी लाइफ साइकिल ही 2 से 3 से 4 महीने की होती है। वो आपको इस समर सीजन में डेवलप होते हुए दिखते हैं। इसी के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं,
कोस्ट्स के आसपास आपको ह्यूमन एक्टिविटीज फिर भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर फिशिंग की जा सकती है, वहां पर आप जो है हंटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ एग्रीकल्चर का स्कोप आप समझ ही सकते हैं, बहुत लिमिटेड होगा, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग करना या फिर एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जो है आप सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसी के साथ फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे रिसोर्सेज का प्रेजेंस इन एरियाज में होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एरियाज अभी तक ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अनटच्ड हैं, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा जा करके यहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। बट वी हैव फाउंड आउट दैट कनाडा का नॉर्दर्न रीजन हो, ग्रीनलैंड हो, नॉर्दर्न यूरोप या साइबेरिया हो, वहां पर रिसोर्सेज चाहे फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज हो, मेटालिक मिनरल्स के रिसोर्सेज हो, बहुत रिच रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए भी ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये हो गए हमारे टुंड्रा क्लाइमेट की बात। टुंड्रा क्लाइमेट के नॉर्थ में सिर्फ हमारा पोलर क्लाइमेट है, पोलर काइंड ऑफ क्लाइमेट। क्या फर्क है पोलर क्लाइमेट में? देखिए, पोलर क्लाइमेट के अंदर आपका पूरा रीजन आइस शीट या ग्लेशियर से ढका हुआ रहता है। सो साल में 12 मंथ्स आपका जो टेम्परेचर है, जो समर्स का भी टेम्परेचर है, वार्मेस्ट जो मंथ है उस टाइम पर भी आपका टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट को ही टच कर पाता है। तो ये पोलर क्लाइमेट होता है। ये पोलर क्लाइमेट आपको कहां देखने को मिलेगा? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट के मिडिल पार्ट में, पूरे कॉन्टिनेंट में आपको एक क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ग्रीनलैंड का जो हमने नॉर्दर्न पोर्शन देखा था, इस पोर्शन के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट की कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ स्नोफॉल होगी। यहाँ पर विंटर सीजन जो है बहुत ही ठंडे टेम्परेचर रहेंगे, और समर सीजन के अंदर टेम्परेचर हार्डली -10 -20 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर उठ के आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट टाइप क्लाइमेट्स की। डेजर्ट टाइप क्लाइमेट्स बेसिकली आर एरिड क्लाइमेट्स। वो क्लाइमेट जहां पर आपको वाटर डेफिशिएंसी दिखती है, और वो क्लाइमेट जहां पर इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन यानी वाटर का इनकमिंग, इवेपोरेशन यानी वाटर का आउटगोइंग, वाटर जो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो रहा है। और ऐसे सभी क्लाइमेट जहां पर गर्मी की वजह से कह लीजिए, या फिर इस वजह से कह लीजिए कि वहां की टोपोग्राफी इस तरीके की है कि वाटर इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। और ऐसे रीजन्स में नेचुरली क्या होगा? वाटर डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ऐसे रीजन्स को हम बोलते हैं डेजर्ट रीजन्स, राइट। और इन डेजर्ट रीजन्स में अभी आप समझ गए, हॉट होना, कोल्ड होना, अक्सर हमारे माइंड में इमेज होता है कि जो डेजर्ट होगा वो गर्म होगा, वो हॉट होगा, और ऐसा हमें हो सकता है मूवीज देखकर या हमारी बुक्स में पिक्चर्स को देखकर हमें ऐसा अंदाजा लगता हो। लेकिन डेजर्ट दे कैन बी कोल्ड, दे कैन बी हॉट, बट डेजर्ट बनने की जो कंडीशन है वो कंडीशन है वाटर डेफिशिएंसी, कि पानी की कमी हो जाती है तब वो हमारा डेजर्ट बनता है। अब ये डेजर्ट्स कैसे गर्म हो सकते हैं? हॉट डेजर्ट्स बन सकते हैं, या कोल्ड डेजर्ट्स बन सकते हैं, जिनको हम टेम्परेट डेजर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों तरीके के डेजर्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेट डेजर्ट्स, या फिर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, या फिर जिनको कोल्ड डेजर्ट्स भी बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो डेजर्ट्स हैं हमारे, अक्सर यहाँ वाटर डेफिशिएंसी इसलिए हो रही है क्योंकि या तो ये ओशन से बहुत दूर है, कॉन्टिनेंटैलिटी है, ठीक है, या फिर ये ओशंस के पास होने के बावजूद दे आर इन दी रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया मींस दैट दे आर obstructed by a mountain range and therefore moisture is not able to reach these regions। कैसे होगा ये बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इस मैप में you can see that these purple colored regions, these are the cold desert regions। ठीक है, अब यहां पर हम देखें, अगर सबसे पहले इधर आते हैं, एशिया में जो पूरा हमारा सेंट्रल एशिया है, हमने देखा है कि सेंट्रल एशिया में हमारा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बट सेंट्रल एशिया के अंदर हमें डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जैसे कि काराकुम डेजर्ट्स, किजिलकुम डेजर्ट्स, टकलामकान डेजर्ट, ऑर्डोस डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। ऑल दीज रीजन्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम एनी ओशनिक रेंज। ठीक है, किसी भी ओशन से बहुत ज्यादा दूर है। आप कहेंगे कैस्पियन सी के पास तो ये रीजन आता है, लेकिन स्टिल कैस्पियन सी के साथ लगता हुआ जो एरिया है, यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा। बट ऑल दीज रीजन्स दे आर वेरी ड्राई, बिकॉज ये ओशन से बहुत दूर है। कॉन्टिनेंटैलिटी के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाती है। ठीक है, अब रेनफॉल नहीं हो पाएगी तो वेजिटेशन नहीं हो पाएगी, वेजिटेशन नहीं हो पाएगी, सॉइल फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, लाइफ अच्छी नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी अच्छी नहीं होगी, और उसकी वजह से फिर से यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी, क्योंकि वेजिटेशन भी रेनफॉल में मदद करता है। तो इसके कारण दिस एरिया, दीज रीजन्स दे आर नोन एज दी कोल्ड डेजर्ट्स और टेम्परेट डेजर्ट्स, क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड्स में है। टेम्परेचर यहां ठंडा रहेगा क्योंकि इक्वेटर से काफी दूर है। ठीक है, इक्वेटर से काफी दूर है, और कोई मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं है ओशंस का। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ओशंस का होता तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज जो है वो कंट्रोल में रहता, बट यहाँ पर आप ओशन से भी दूर हो, इक्वेटर से भी दूर हो, आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, इसलिए टेम्परेचर ठंडे हो जाएंगे, और कोई वेजिटेशन ना होने की वजह से भी कोई जो है टेम्परेचर के अंदर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बन गए हमारे कोल्ड डेजर्ट। कैसे कैसे कोल्ड डेजर्ट हैं? एशिया में हमने देखा काराकुम, किजिलकुम, गोबी, ओर्डोस डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट। देन नॉर्दर्न अमेरिका यू कैन सी मोहावी डेजर्ट,
मोहावी डेजर्ट को जो है विंटर सीजन में इट इज अ कोल्ड डेजर्ट एंड समर सीजन में इट इज अ हॉट डेजर्ट बिकॉज इट इज लोकेटेड इन सच अ प्लेस कि यहाँ पर आपको दोनों तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है ये कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रहते हैं। इसी तरीके से पैटागोनियन डेजर्ट है साउथ अमेरिका के अंदर, और हमारा बाकी किसी कॉन्टिनेंट में हमें ज्यादा कोल्ड डेजर्ट देखने को नहीं मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और क्या पता होना चाहिए, डेजर्ट ऑफ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। क्यों कह रहे हैं हम इनको भी डेजर्ट्स? इनको डेजर्ट इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आई टोल्ड यू evaporation should be greater than precipitation। ठीक है, पोलर एरियाज में प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही नील प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलती है, बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन अगर होती भी है तो वो किस फॉर्म में होती है, वो स्नोफॉल की फॉर्म में हो जाती है, राइट। बट स्टिल वी गेट टू सी वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन भी कम होता है लेकिन प्रेसिपिटेशन भी कम होती है। तो ये आर्कटिक डेजर्ट्स एंड एंटार्क्टिक डेजर्ट्स, दीज आर दी लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंटार्क्टिक डेजर्ट को तो हम लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड बोल सकते हैं, लेकिन हम इनको अक्सर डेजर्ट नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि डेजर्ट है, क्योंकि ये डेजर्ट होने की वजह इसलिए है क्योंकि ये ऐसी लोकेशंस पे बने हुए एरियाज है जहां पर प्रेसिपिटेशन होना ज्योग्राफिकली फिजिकली उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक डेजर्ट्स दीज आर ऑल्सो नोन एज पोलर डेजर्ट्स। ठीक है, पोलर डेजर्ट्स हैं ये। सॉइल में जो मॉइस्चर है वो भी फ्रोजन है, हवा में जो मॉइस्चर है वो भी बर्फ बन के नीचे गिर चुका है, हवा में बिल्कुल नमी नहीं है, और जितना सरफेस में मॉइस्चर है सारा आइस बना हुआ है। दैट इज वाई दे आर नोन एज द पोलर डेजर्ट्स। और अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट भी आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिका की ड्राई वैलीज में आपको वर्ल्ड की, पूरे अर्थ की सबसे ड्राई लोकेशंस देखने को मिलती हैं, बट स्टिल दिस इज पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका रीजन। ठीक है, और इसलिए कई बार हम इसको भी ड्राइएस्ट लोकेशंस में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन ठंडे डेजर्ट्स में आपको ये पता लग गया कि ज्यादातर जो डेजर्ट्स हैं या तो रेन शैडो इफेक्ट या फिर कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से ये लोग बने हैं। हमने देखा कि ये डेजर्ट्स हमारे कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से बने हैं। इसी तरीके से अगर मैं पैटागोनिया डेजर्ट आपको शो करने की कोशिश करूं, दिस पैटागोनिया डेजर्ट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू दी वाटर बॉडीज, लेकिन फिर भी यहाँ डेजर्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर चलती है हमारी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज चलती हैं फ्रॉम दी वेस्टर्न डायरेक्शन टू दी ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, और इसके कारण ये हवाएं जो आएंगी वो आपको पैसिफिक ओशन से मॉइस्चर लेकर आती हैं, एंड यहां पर आपके एंडेस माउंटेन रेंजेस है। एंडेस माउंटेन रेंजेस उस हवा को यहीं पर रोक के कोस्ट पे रेनफॉल करवाने का काम करते हैं, एंड दिस एंटायर एरिया इज रेंडर्ड एंटायरली ड्राई बिकॉज यहां पर कोई भी जो हवा आती है, विंड आ रही है, वो एंडेस को क्रॉस करके आएगी और अपना सारा मॉइस्चर लूज कर चुकी होगी, इसलिए पैटागोनियन डेजर्ट बनता है। जैसे कि हमारे हिमालयस की वजह से हम कह सकते हैं कि लद्दाख का डेजर्ट बनता है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख का जो एरिया है वो डेजर्ट है। लद्दाख का जो देपसांग प्लेन्स है और लद्दाख की जो इंडस वैली है, दैट एंटायर इज अ डेजर्ट एरिया, एंड दैट एरिया इज अ डेजर्ट बिकॉज हिमालयस की जो हाई रेंजेस है वो मानसून विंड्स को आकर के यहीं पर रोक लेने का काम करती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती, और ये हमारा पूरा डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, इसके साथ इन कोल्ड डेजर्ट्स या टेम्परेट डेजर्ट्स के अंदर द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। क्योंकि ये डेजर्ट ज्यादा इक्वेटर से दूर जा चुके हैं, इसलिए यहां पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होता है पूरे साल में, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ग्रेटेस्ट देखने को मिलती है आपको हमारे कोल्ड या टेम्परेट डेजर्ट्स के अंदर। क्लियर हो चुका है। अगर हॉट डेजर्ट की बात करें दोस्तों यहां पर, तो इनको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है। इनको हॉट डेजर्ट्स क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है एज कंपेयर टू मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, और इनको ट्रेड विंड डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दीज डेजर्ट्स आर मोस्टली मेड बिकॉज ऑफ द ऑफशोर ट्रेड विंड इफेक्ट। ये डेजर्ट अगर हम देखें, चाहे वो हमारा सेचुरा डेजर्ट हो, एटाकामा डेजर्ट हो, या फिर सोनोरन, मोहावे, चिहुआवन डेजर्ट हो, सहारन डेजर्ट हो, कालाहारी हो, थार हो, ये पूरा जो हमारा अरेबियन, देनाकिल, नूबियन डेजर्ट, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का बना हुआ है या ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है, ये डेजर्ट्स हमारे दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में बनने वाले डेजर्ट्स हैं। ठीक है, इस ट्रॉपिकल रीजन में जो भी आपका डेजर्ट बनता है, इस डेजर्ट में आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी हाई रहेगा। गर्मियों में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा, सर्दियों में टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। डे में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, और रात के समय टेम्परेचर 2 या 3 या 4 या 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो दीज हॉट डेजर्ट्स दे ऑल्सो सी हाई टेम्परेचर रेंजेस बोथ एनुअली एंड डायर्नली। डायर्नल रेंज भी टेम्परेचर हाई होता है हॉट डेजर्ट्स के अंदर। एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, ये डेजर्ट सारे ऑफशोर ट्रेड विंड्स के कारण बनते हैं। पहले तो हवा ऐसे चल रही है ऑफशोर ट्रेड विंड्स, और वो चल रही है लैंड से ओशंस की तरफ। ठीक है, और इसके कारण यहां पर रेनफॉल जो है काफी कम होती है। इसी के साथ दीज डेजर्ट्स मोस्टली आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, जहां पर हमारे कोल्ड करंट्स चलते हैं,
चाहे हम कैनरी करंट की बात करें फॉर सहारा डेजर्ट, चाहे मैं बात करूं हम्बोल्ट या पीरू करंट की फॉर द एटाकामा डेजर्ट, या फिर मैं बात करूं हमारा बेंगोला करंट की फॉर द नामिब डेजर्ट, ऑल दीज कोल्ड डेजर्ट्स, दे आर हॉट डेजर्ट्स, दे आर आल्सो बीइंग मेड बिकॉज इनके पास कोल्ड ओशन करंट्स जो हैं वो फ्लो करते हैं। कोल्ड ओशन करंट होगा तो उससे ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि वाटर कोल्ड है, और इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगी तो रेनफॉल नहीं हो पाएगी, और उससे बनेगा हमारा हॉट डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट्स में हम अक्सर कहते हैं एटाकामा और पेरुवियन डेजर्ट टू बी दी ड्राइएस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट्स। ये जो हमारा रीजन है एटाकामा का, इसको हम अक्सर ड्राइएस्ट डेजर्ट्स मानते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है अंटार्कटिका का जो ड्राइएस्ट रीजन है पूरे अर्थ पे वो अंटार्कटिका में मिलेगा। लेकिन अगर डेजर्ट की बात की जाएगी तो आप एटाकामा बोल सकते हैं अगर आप अंटार्कटिका को डेजर्ट नहीं मानेंगे, और मोस्टली ज्योग्राफी में हम अंटार्कटिका को डेजर्ट नहीं मानते हैं अगर मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। कोल्ड सीजन नहीं होने वाला है, एवरेज समर टेम्परेचर जो है वो हाई रहेंगे अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस तक, और हाई डायर्नल टेम्परेचर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन सभी हॉट डेजर्ट्स में पूरे साल जो टेम्परेचर्स हैं दिन में बहुत गर्म हो जाएगा, रात में बहुत ठंडा हो जाएगा। एवरेज टेम्परेचर्स में थोड़ा जो है अंतर आ सकता है, लेकिन स्टिल द टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीम थ्रू आउट द ईयर इन दीज हॉट डेजर्ट्स, राइट। नाउ फ्रेंड्स लेट अस आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज एरिड क्लाइमेट्स। एक एक करके इन क्वेश्चंस को आप देखिए और इनका आंसर क्या होना हो सकता है वो आप मुझे बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज कंसीडर्ड टू बी द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन हमें क्या दिए गए, नूबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। मैंने अभी आपको बताया कि अटाकामा डेजर्ट, जिसको हम पेरुवियन डेजर्ट भी बोलते हैं, ये हमारा ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस के अंदर अटाकामा डेजर्ट के साथ अंटार्कटिका भी दिख रहा है, या मैकमोर्डो ड्राई वैलीज दिख रही हैं, मैकमोर्डो ड्राई वैलीज इज द नेम ऑफ द प्लेस इन अंटार्कटिका विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन ऑन द इंटायर प्लैनेट, तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे अटाकामा के ऊपर। क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर अटाकामा डेजर्ट है, लेकिन अगर ऑप्शंस में अंटार्कटिका या मैकमोर्डो ड्राई वैलीज होता तो वो हमारा आंसर होता। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेजर्ट्स एंड कंट्रीज इज इनकरेक्टली मैच्ड। गलत मैचिंग कौन सी पेयर की हो रखी है यहां पर, मैंने एक साइड डेजर्ट्स रखे हैं, एक साइड कंट्रीज रखी हैं। कालाहारी डेजर्ट बोट्सवाना के साथ मैच किया गया है। कालाहारी डेजर्ट इज इन अफ्रीका एंड कालाहारी डेजर्ट स्पैन्स अक्रॉस साउथ अफ्रीका, across Namibia, it touches Namibia also, and it also has a significant presence in Botswana, राइट। सो पहली पेयर हमारी आंसर नहीं हो सकती क्योंकि करेक्टली मैच है। नूबियन डेजर्ट बिल्कुल इजिप्ट में पाया जाता है, जो नॉर्दर्न अफ्रीका में डेजर्ट्स पाए जाते हैं उनको नूबियन डेजर्ट कहते हैं। इसको आप सहारा डेजर्ट का ईस्टर्न पोर्शन भी मान सकते हो, सहारा डेजर्ट का ईस्टर्न पोर्शन जो कि इजिप्ट में पड़ता है वो हमारा नूबियन डेजर्ट है, ठीक है। मोहावे डेजर्ट यूएस में पड़ता है, यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट, अभी हम लोग देख कर आए मैप के अंदर। बट तानामी डेजर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना बट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तानामी डेजर्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कॉन्टिनेंटल डेजर्ट है एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना में डेजर्ट्स हैं, चाइना में हमारा गोबी डेजर्ट है, टकलामकान है, किजलकुम डेजर्ट है। चाइना में जो हमारा तिब्बत का रीजन है उसको भी हम डेजर्ट मान सकते हैं। ओरदोस डेजर्ट चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। So China has a lot of cold deserts but not a hot desert, while Tanami is a hot desert, right? Next up, let us talk about the question number 3. Now this question has two statements. अब दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट 1 सेज एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ द कोस्टल डेजर्ट्स इज ग्रेटर देन द कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स। कि जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है, साल में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा कोस्टल डेजर्ट्स में एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स। हाउ कैन दिस बी ट्रू? क्योंकि हमने देखा है कोस्टल डेजर्ट्स में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगा ओशन का, वाटर बॉडी का, और कोई भी लोकेशन जो ओशन के पास होगी वहां पर टेम्परेचर रेंज जो है कम होगी एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल लोकेशंस। सो यस, कोस्टल डेजर्ट का एनुअल टेम्परेचर रेंज इज लेसर देन द कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखें, हाई डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स। चाहे वो हॉट डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, आपको साल में हाई डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को जरूर मिलेगा। समर सीजन के अंदर एंड विंटर सीजन के अंदर जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके साथ जो डायर्नल रेंज है यानी कि दिन के समय और रात के समय जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा होता है हर डेजर्ट में, क्योंकि यहां पर आपको वेजिटेशन नहीं रहती है जो टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करे। एंड ड्यूरिंग द डे टाइम्स द टेम्परेचर कैन बी एज हाई एज 45 डिग्री सेल्सियस, while at night they can go down as low as 5 degree Celsius, right? So correct answer for this is option number B, only the second statement is correct. Next up is the last question of the day, and in this question I am talking about the tundra climate.
टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज फाउंड नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल ओनली, कि आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में ही आपको ये टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट सेज देयर इज नो समर सीजन इन टुंड्रा रीजन्स, वहां पर कोई भी समर सीजन नहीं होगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज मॉसेस एंड लिकन्स आर द टिपिकल वेजिटेशन व्हिच आर फाउंड हियर। सो आउट ऑफ दीस थ्री स्टेटमेंट्स आई थिंक ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में टुंड्रा क्लाइमेट मिलता है, लेकिन सिर्फ आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में नहीं मिलता है। देयर आर सर्टेन लोकेशंस व्हिच आर साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्कल आल्सो एंड देयर आल्सो वी फाइंड द टुंड्रा क्लाइमेट। ठीक है, चाहे हम ग्रीनलैंड के एकदम सदर पोर्शन की बात कर रहे हैं, चाहे हम कनाडा के नॉर्दर्न पोर्शन की बात कर रहे हैं, आर्कटिक सर्कल के साउथ में भी हमें देखने को मिलता है टुंड्रा क्लाइमेट। और टुंड्रा क्लाइमेट में समर सीजन जरूर होता है, शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, बट येस देयर इज अ समर सीजन, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज स्थापना सेशन माय फ्रेंड्स, एंड आई होप आपकी जो क्लाइमेटिक टाइप्स की प्रिपरेशन है हमारे ज्योग्राफी के स्थापना सेशन से वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी सभी माइक्रो टॉपिक्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।